Hi friends, my name is Shradha and you watching me on English वाली class. Today I tell you about cases. Cases क्या हैं? There are mainly three types of cases: nominative case, objective case and possessive case. Nominative case क्या है? Nominative case is for subject and accusative for objective case and genitive for possessive case. Okay, and modern English pronoun use all three of these cases: nominative, objective and possessive. Okay, now let's come to the nominative case. कि nominative case क्या है? What is nominative case? Nominative case जो है when a noun or a pronoun is used as the subject, okay, of a verb, it is said to be in the nominative case. यानी इसको जो है जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ रहता है, यानी किसी जो है क्रिया के कर्ता के रूप में जब यूज़ रहता है, तब वह नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। जैसा कि आप यहाँ जो है डेफिनेशन के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ ईटिंग काउज ईट ग्रास एंड ही रीड्स इन क्लास 5th। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, राम, काउज एंड ही, ये क्या है? ही आर इन नॉमिनेटिव केस। ओके, और इसमें जो है इज, ईटिंग, ईट एंड रीड्स, ये क्या है? वर्ब है। सो राम, काउज एंड ही जो है इनके सब्जेक्ट हैं। सो राम, काउज एंड ही नॉमिनेटिव केस में है। ओके, आई होप जो है आप नॉमिनेटिव केस को अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ लेट्स कम टू द ऑब्जेक्टिव केस। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस क्या है? तो फ्रेंड्स, व्हेन अ नाउन or a pronoun is used as the object of a verb or a preposition, it is said to be an objective case. Okay, means when a noun or pronoun किसी verb या preposition के object के रूप में जब यूज़ रहता है, तब वह noun और pronoun objective case में होना समझा जाता है। For example, he eats rice, she loves me, I am going to him. Okay, so here eat verb है, loves verb and to क्या है? preposition है। ठीक है, तो इनके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? राइस, मी एंड हिम आर इन ऑब्जेक्टिव केस। ईट्स वर्ब है, लव्स वर्ब है, बट टू प्रीपोजिशन है। तो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन क्या होता है? शो रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन का काम है रिलेशनशिप को शो करना, किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में अदर वर्ड से कराता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो है राइस, मी एंड हिम इस जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में है। Okay, now let's come to the possessive case. What is possessive case? Possessive case क्या है? When the form of a noun or a pronoun is used to show possession or relation, it is said to be in the possessive case. Okay, यानी जब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन के रूप में से जो है अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को possessive केस में होना समझा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राम्स काउ, ही इज सोहन्स ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, दिस इज हिज कैट। ओके, सो गाइस, इन सेंटेंस में जो है राम्स, सोहन्स
माय एंड हिज। इनसे क्या होता है, इनसे संबंध या अधिकार का भाव जो है प्रकट होता है। सो इन्हें हम जो है पजेसिव केस में होना समझते हैं। ये जो है पजेसिव केस में है। ओके, जिनसे क्या होता है, अधिकार या संबंध का भाव जो है प्रकट होता है, जिनसे संबंध या अधिकार शो होता है। ओके, तो फ्रेंड्स प्रोनाउन के जो है 3 केस होते हैं। तीनों केसेस के रूप में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, जिन्हें हम इन टेबल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। देयर आर डिफरेंसेस in the forms of the 3 cases, okay, pronoun which can be understood from this table, okay। तो फ्रेंड्स जो भी इन नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जो भी डिफरेंसेस हैं वो हम इन टेबल के थ्रू जो है, इस टेबल के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि इनका यूज़ हम किन सिचुएशन में कहाँ पर कैसे करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या है। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। और इनका जब हम ऑब्जेक्टिव केस में जो है, इनका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं तो हम उनको किन में जो है चेंज करते हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव केस होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का जो है ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा, नो चेंज। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ओके, अब फ्रेंड्स हम ये समझेंगे कि पजेसिव केस क्या है। तो पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अब हम यहाँ पर पहले ये सीखेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, एंड देन हम सीखेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। ओके, कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है। तो गाइस सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है बिकॉज़ ये किसी ना किसी नाउन के ठीक पहले यूज़ होते हैं और एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, दोज आर योर बुक्स, दैट इज़ हर बुक। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माई, योर, हर, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। यहाँ पर माई क्या है, जो बुक से पहले आया है, इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है। योर बुक्स से पहले यूज़ हुआ है और हर जो है वो बुक से पहले यूज़ हुआ है। सो जो है बुक, बुक्स और बुक ये क्या है, एक नाउन है और इनसे पहले माई, योर, हर का यूज़ हुआ है। तो ये क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन का यूज़ नाउन के स्थान पर होता है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का यूज़ नहीं होता है। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, माइन, आवर, योर्स, हीज, हर्स एंड देयर्स, ये सभी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ओके, तो फ्रेंड्स जब प्रोनाउन के ठीक बाद जो है कोई नाउन यूज़ रहता है तब वह पजेसिव एडजेक्टिव में माना जाता है, ठीक है। और जब जो है नाउन के बाद प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता है तब वो पजेसिव प्रोनाउन माना जाता है, ठीक है। तो गाइज़ आप समझ गए होंगे कि जब प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन यूज़ रहता है तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में वो अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। सो माइन, आवर्स, योर, हिज, हर्स एंड देयर्स, यह सभी जो है क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये पजेसिव प्रोनाउन है जिनके बाद कोई भी नाउन यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, these are ours, this saree is hers,
दैट बुक इज़ योर्स, दोज आर हिज, दोज चेयर्स आर देयर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइन, आवर, हर्स, योर्स, हिज और देयर्स, ये सभी क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउन हैं जिनके बाद कोई भी नाउन का यूज़ नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव में हिज और हर, ठीक है, दो ऐसे शब्द हैं जिनका यूज़ प्रोनाउन की तरह भी होता है, बट इस सिचुएशन में इनके ठीक बाद कोई भी नाउन यूज़ नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ हिज। तो गाइज यहाँ पर हिज क्या है, प्रोनाउन है। आई नो हर, हर क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने जैसा कि यहाँ पर देखा कि हिज और हर जो है ये पजेसिव प्रोनाउन की तरह भी कार्य करता है, बट इनके बाद में कोई भी नाउन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब गाइज आपको ये समझना है कि हिज, ये जो हिज है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हिज जो है वो एक पजेसिव प्रोनाउन भी है और एक पजेसिव एडजेक्टिव भी है। तो किन सिचुएशन में पजेसिव प्रोनाउन होगा और किन सिचुएशन में पजेसिव एडजेक्टिव होगा, इनको भी हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ हिज कार। तो हिज यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि कार जो है वो एक नाउन है और नाउन से पहले हिज का यूज़ हुआ है। सो आप समझ सकते हैं कि हिज यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस कार इज़ हिज। तो यहाँ पे हिज आप देख रहे हैं ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद किसी भी नाउन का यूज़ नहीं हुआ है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि दिस एक ऐसा वर्ड है, सॉरी हिज एक ऐसा वर्ड है जो पजेसिव एडजेक्टिव भी है और पजेसिव प्रोनाउन भी है। किन सिचुएशन में हम इन्हें जो है प्रोनाउन समझ सकते हैं और किन सिचुएशन में एडजेक्टिव होता है, ये आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पर, ओके। तो गाइस यहाँ पर आपकी जो है केस की क्लास जो है कंप्लीट होती है। आई होप जो है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है तो आप इसे दोबारा और जो है यानी रिपीट करके भी देख सकते हैं और इसे अच्छे से आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।